हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम राधा रानी के लिए लहंगा बनाना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ लहंगा बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओढ़नी और उसका ब्लाउज बताऊंगी। तो अब हम ये देखते हैं। ये डबल फ्रिल वाला मैं लहंगा बना रही हूँ। काफ़ी सारा इसमें घेर है और बहुत ही सुंदर ये लहंगा लगेगा। इसमें बिना लेस का यूज़ करें हम इस लहंगे को बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई हमने ली है, लंबाई ली है 7.5 इंच, क्योंकि मेरी राधा रानी के लिए मैं 7.5 इंच का लहंगा तैयार रखती हूँ। तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और जो इसका मैंने घेरे के लिए लिया है वो लिया है मैंने 38 इंच। तो ये इसकी मैंने एक पट्टी काटी है। उसी के माप से हम अस्तर का कपड़ा भी काट लेंगे, क्योंकि इसमें अस्तर लगेगा। तो इसका अस्तर भी हम उसी के नेट के हिसाब से सेम मेजरमेंट रखेंगे। अब हम ऊपर की जो फ्रिल काटेंगे, दूसरी जो फ्रिल होगी हमारी, उसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 4 इंच रखी है, और जो उसका घेरा रखा है वो 22 इंच रखा है। जो हमने पहले वाली फ्रिल का घेरा रखा था वो 38 इंच रखा था, और इसका हमने 22 इंच रखा है, और इसकी लंबाई हमने 4 इंच रखी है, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा घेरा है वो छोटा रहेगा। तो अब सबसे पहले देखिए, मैंने कपड़े, हमारे जो नेट का कपड़ा है उसे मैंने सीधा रखा है, और उसके ऊपर हमने अस्तर का कपड़ा रखकर, और अब हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर का कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो आज आपको कोई भी दिक्कत ना हो, साथ साथ मैंने टाइपिंग भी कर दी है, इसीलिए कि अगर आप सुन ना पाएँ तो टाइपिंग भी इसीलिए आपके लिए साथ साथ कर दी है। तो ये देखिए, अब मैं इस पूरे कपड़े पे मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, और इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई लेस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा ही इतना सुंदर है। तो ये हमारा लहंगा ऐसे ही बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को सीधा करेंगे, और उसमें ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सीधा करेंगे, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें पाइपिंग निकालते हुए, जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, क्योंकि हमारा अस्तर जो कपड़ा मैंने लगाया वो सेंटून का कपड़ा लगाया है, तो उसमें थोड़ी सी पाइपिंग निकालते हुए हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी सी पाइपिंग निकालती जाऊंगी हाथ से, कपड़े को सीधा करते हुए, और उसमें मैं पाइपिंग निकालते हुए इसे पूरे मैं नीचे से सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए, हमारी ये पाइपिंग कुछ इस तरह की आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से हमारी ये पाइपिंग आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम तैयार करते हुए और हाथ से बिल्कुल प्रेस करते हुए, कपड़े को सीधा करते हुए और बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए हम इसमें पूरा इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये पाइपिंग तैयार है। और ये देखिए, आप अगर देख रहे हो, क्योंकि इसमें धागे का डिज़ाइन इतना है कि पाइपिंग ठीक से आपको दिख नहीं पा रही होगी। और अब बिल्कुल हम इसी तरह से हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, और ध्यान रहे कि सिलाई टूटे ना ये, क्योंकि अगर सिलाई टूट जाएगी तो हमें फिर वो सिलाई खोलकर हमें दूसरी सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सिलाई टूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपका धागा टूट जाता है बीच में मशीन का, तो आप दोबारा से धागा लगाकर और दोबारा से इस सिलाई को लगाइएगा। टूटी हुई सिलाई हमारी किसी यूज़ की नहीं है। तो अब हम ये सिलाई लगा लेंगे ये पूरे कपड़े पर। तो ये देखिए, हमने ये सिलाई अब ये करीब करीब हमारी पूरी हो चुकी है। और ये विश्वास कीजिए, लहंगा इतना सुंदर, इसमें हमने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया है इसके घेरे के लिए, और फिर भी ये लहंगा हमारा बहुत ही घेरे वाला और बहुत ही सुंदर बनेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था हमारा, तो वो मैंने कट कर लिया है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा नीचा होके एक्स्ट्रा हो जाता है हमेशा। तो साइड से भी हम कपड़ा इसका एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये साइड का भी हम कपड़ा इसका एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये धागे धागे निकले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो इसलिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसका हम कट कर लेंगे। और जो अब ऊपर की साइड से हमने जो सिलाई लगाई थी उसका एक सिरा ऊपर का, धागे का एक सिरा ऊपर का पकड़ेंगे, और हल्के हल्के हाथ से, देखिए ये धागा मैंने पकड़ लिया है, हल्के हल्के हाथ से इस तरह से, बहुत हल्के हाथ से हमें जो धागा टूटे ना, इस तरह से हम इसे इसमें चुन्नट भरेंगे। और जितनी हमारी राधा रानी की कमर होगी हमें उतनी उसमें चुन्नट भर लेनी है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, मैं ये देखिए बहुत हल्के हल्के हाथ से मैं इसमें चुन्नट भर रही हूँ। ये तो वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, वरना मैं बहुत हल्के हाथ से
ये भर रही हूँ चुन्नट, क्योंकि ये लहंगा मेरा कम से कम 40 मिनट में बना था। अब 40 मिनट की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। तो जितनी हमारे राधा रानी की कमर है, हम उतनी उसमें धागे को उतना खींच लेंगे और उतनी हम उनकी कमर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये इतनी ये कमर ले लिया है। ये 6.5 इंच के करीब मैंने ये रखा है और 6.5 इंच के करीब ये मैंने राधा रानी की कमर रखी है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत लूज होगी तो जो हम उसमें बेल्ट लगाएंगे तो वो बेल्ट पे जो हम उनका नाड़ा रखेंगे उससे कवर कर लेंगे। तो ये 6.5 इंच के करीब मैंने ये कमर रखी है उनकी। और अब ये बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ऊपर वाली जो हम फ्रिल बनाएंगे, हम उसका भी बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे, फिर उसके ऊपर अस्तर रखकर और इस वाली फ्रिल को भी हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो ये जो आपने हमारी ये जो मैंने बड़ी वाली फ्रिल देखी है, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ऊपर की जो नेट है वो बिल्कुल प्लेन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा होता है उसमें जो कॉर्नर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा प्लेन दिया हुआ होता है। तो प्लेन हिस्सा मैंने ऊपर की साइड ले लिया, क्योंकि ऊपर से उसमें दूसरी फ्रिल आएगी। तो अब मैं इस फ्रिल को भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने पाइपिंग देते हुए इस फ्रिल को भी तैयार कर लिया है और अब हम इसमें ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब मैं उसमें ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ और ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और अब इसका भी हम ये धागा ऊपर की साइड से पकड़ के और हल्के हल्के हाथ से इसे भी हम खींचेंगे कि धागा टूटे ना। इस तरह से हम ध्यान रखते हुए इस धागे को बहुत ही हल्के हाथ से इस धागे को खींच लेंगे। और जितना हमने अपना पहला हिस्सा रखा है, मतलब जो पहला जो घेरा हमने तैयार करके रखा है, उतना ही हम इसकी कमर कर लेंगे। बिल्कुल सेम माप होना चाहिए कमर का, दोनों घेरे का, दोनों जो फ्रिल बना रहे हैं हम दोनों का बिल्कुल सेम नाप होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा ये घेरा दूसरा भी तैयार है। अब जो इसके जो साइडों के कॉर्नर हैं, ये थोड़ा सा धागा कट करके साइडों के जो हमारे कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर को सिल लेंगे हम। दोनों पल्लों के दोनों कॉर्नरों को हम साइड से मोड़ लेंगे, जिससे कि हमारे जो लहंगा है उसमें फिनिशिंग रहे। और आप देख रहे हैं मैंने किसी बुकरम का यूज़ नहीं किया है, किसी भी लेस का यूज़ नहीं किया। ये कपड़ा खुद ही इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये लहंगा बहुत ही सुंदर बना है। और जब हमारी राधा रानी से पहनेंगी तो ये बिल्कुल गजब ही लगेगा। तो अब ये देखिए हमारे ये मैंने इसके चारों पल्ले दोनों फ्रिल के ये फोल्ड कर लिए हैं और उसके बाद हम अपने इन दोनों पल्लों को, दोनों फ्रिल को जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे चारों पल्ले मैंने फोल्ड कर लिए हैं। तो जितना ज़्यादा आप फिनिशिंग देते हुए चलेंगे उतना ही सुंदर लहंगे का लुक आएगा। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा, पर ये बहुत ही सुंदर लगा है बनने के बाद में। और अब हम ये दोनों पल्ले, ये जो दोनों हमारी फ्रिल है, इन्हें एक साथ कॉर्न पकड़ते हुए और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों को हम एक साथ पकड़ते हुए, जहाँ दोनों चुन्नटें जो हमने भरी हैं दोनों उन्हीं हिस्से को हम पकड़ते हुए और इन्हें सेट करते हुए, क्योंकि चुन्नट भर गई है तो थोड़ा सा वो मोटा हो गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सिलाई बड़े आराम से चलाइएगा, एकदम झटके से मशीन नहीं चलाइएगा, धागा टूट सकता है। तो इसीलिए आप ध्यान से, सुई भी टूट सकती है, तो इसीलिए ध्यान से उसका हम इसे सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह का हमारा ये घेरा तैयार हो गया है और ये लहंगा बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए फोल्ड करके देखती हूँ, मैं आपको घेरा दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर ये हमारा लहंगा तैयार होगा। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे इस लहंगे की। तो ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई, इसका घेरा हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। मैं चाहती तो इसमें मोतियों वाली लेस भी लगा सकती थी, पर मैंने इसे बहुत ज़्यादा हैवी ना करते हुए इसमें मैंने बिना लेस का यूज़ किए हुए, बिना बुकरम का यूज़ किए हुए इस लहंगे को बनाया है। क्योंकि जितना हम सिंपल वे में बनाते हैं उतना हमें कपड़ों को रखने में और संभालने में इजी रहता है और वो लॉन्ग लाइफ चलता है। अगर हम बुकरम लगा देते हैं तो फिर कपड़े की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए इसमें मैंने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया है।
अब मैंने ये बेल्ट उनकी नीचे की साइड से लगा ली है और आधा आधा इंच मैंने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लिया है जिससे कि हम इसे मोड़ सकें। तो अब ये ऊपर की साइड भी जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था ये मोड़ कर, और ये देखिए हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस नेफे को हम चुन्नट के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा ये नेफा तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर हम डोरी रखेंगे, डोरी रखते हुए इसे सिलेंगे, क्योंकि बांधने के लिए हमें डोरी चाहिए कमर एडजस्ट करने के लिए। मैंने थोड़ी सी लूज ही रखी है ये कमर। तो ये डोरी में इसके बीच में रखते हुए और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम ये अपनी लहंगे की बेल्ट तैयार कर लेंगे। आई होप आपको समझ पा रहे हो ठीक से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है। और मेरी जो राधा रानी यानी कि युगल सरकार हैं वो 12 फीट की हैं, सॉरी 12 इंच की हैं, 1 फीट की हैं। तो उनके वो माप है ये। और आपको अगर माप लेने में दिक्कत हो को किसी भी लहंगे के लिए तो आप अपनी राधा रानी का लहंगा रखिएगा और उसका माप से आप उस लहंगे को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा लहंगा तो तैयार है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। और इसकी चोली जो इसका ब्लाउज बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा और इसे फैंसी लुक करने के लिए तो ये मैंने थोड़ा सा डोरी काटी है और इस डोरी को हम जैसे लहंगे में आगे लटकन की तरह यूज़ करते हैं उसी तरह से इस डोरी का यूज़ करेंगे। और इसमें मैं ये कपड़े की थोड़ी सी टसल बनाकर लगा देती हूँ, तो जिससे कि अच्छा लुक। आप एक टसल भी लगा सकते हैं या बहुत सारी टसल भी लगा सकते हैं डोरी के अंदर, वो आपकी मर्जी है, आप जितना इस लहंगे को डेकोरेट करना चाहें। अगर आप लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाकी मैं इस लहंगे को सिंपल रखना चाहती थी तो इसीलिए मैंने ये सिंपल वे में बनाया है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा वो कहते हैं कि परियों वाला लुक, तो ये लहंगा उस तरीके का रहेगा। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहती थी कोई भी लेस लगाकर, तो इसलिए मैंने इस नेट को बिल्कुल सिंपल वे में बनाया है। तो ये देखिए हमारी लटकन तैयार हो गई है और अब इसे हम सुई की सहायता से इसे नोट बनाते हुए इसकी, और इसे हम सामने अपने लहंगे में इस तरह से लगा लेंगे कि ये लटकन का लुक देगी और बहुत सुंदर लगेगी। और ये हमें सुई की सहायता से लगानी है। आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं पर सुई से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और चाहे तो उसके ऊपर एक बटन भी लगा दीजिएगा, स्टोन वगैरह कोई भी वाइट कलर का, तो ये लहंगा बहुत ही सुंदर फिर लगेगा। और इसका घेरा भी बहुत अच्छा आएगा जब हमारी राधा रानी से पहनेंगी। मैं आपके साथ में श्रृंगार वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी जब उन्हें ये पहनाऊंगी। और देखिए इसका ब्लाउज भी मैंने बहुत सुंदर बनाया है, ये फ्रिल वाला। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए ये ब्लाउज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दुपट्टा भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये लहंगा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर कहिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।